यह कथा भारतीय पौराणिक ग्रंथों की अनंत कहानियों में से एक है। यह कहानी राजा बाली के साहस, धर्म और दृढ़ता की अद्भुत मिसाल पेश करती है। राजा बाली, जिन्हें बाली भी कहा जाता है, किष्किंधा के वानर राज थे। वे अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने देवताओं और असुरों दोनों को पराजित किया था। राज्य एक आदर्श राज्य माना जाता था। लेकिन यह कहानी एक राक्षस की है जो बाली की धर्मपरायणता और शक्ति की परीक्षा लेने आया था। किष्किंधा नगरी अपने सौंदर्य और वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। राजा बाली न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और धर्मनिष्ठ थे। उनकी प्रजा उन्हें एक आदर्श राजा मानती थी। उनकी पत्नी तारा असीम बुद्धिमता और साहस की प्रतीक थी और उनके छोटे भाई सुग्रीव राज्य संचालन में उनका सहयोग करते थे। किष्किंधा के जंगल में एक दिन शंखासुर नामक राक्षस प्रकट हुआ। वह एक दुष्ट असुर था जो अपने छल और माया से देवताओं को भी भ्रमित कर चुका था। उसकी शक्ति का रहस्य उसकी नाभि में था, जिसे केवल धर्म और सत्य की शक्ति से ही नष्ट किया जा सकता था। शंखासुर ने जंगलों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने आशी मुनियों और वन्य प्राणियों को कष्ट देना शुरू कर दिया। जब यह समाचार राजा बाली तक पहुंचा तो उन्होंने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। बाली ने अपने मंत्रियों और योद्धाओं को बुलाया और शंखासुर का सामना करने की योजना बनाई। उनकी पत्नी तारा ने उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, स्वामी, यह राक्षस साधारण नहीं लगता। इसकी शक्ति का स्रोत ढूंढना होगा। इसे केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि से हराने का प्रयास करें। बाली ने तारा की बात मानते हुए अपने गुप्तचरों को शंखासुर की ताकत और कमजोरियों का पता लगाने के लिए भेजा। शंखासुर ने जब सुना कि बाली उसके खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो उसने अपनी माया से किष्किंधा के जंगलों को घेर लिया। उसने आकाश में अंधकार फैलाकर भयंकर गर्जना की और बाली को चुनौती दी, हे वानर राज, यदि तुम सचमुच शक्तिशाली हो तो मुझसे अकेले युद्ध करो। बाली ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और अकेले शंखासुर से भिड़ने निकल पड़े। उनका सामना एक विशाल और अंधकारमय गुफा में हुआ। गुफा में प्रवेश करते ही शंखासुर ने अपनी माया का जाल फैलाना शुरू कर दिया। उसने बाली को भ्रमित करने के लिए कई रूप धारण किए, लेकिन बाली ने अपनी तल्लीनता और ध्यान से उसकी माया को तोड़ दिया। अंततः शंखासुर ने कहा, हे बाली, मैं तुम्हें हराने नहीं बल्कि तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। क्या तुम धर्म और सत्य पर अडिग रहोगे? बाली ने उत्तर दिया, मैं धर्म का पालन करने वाला राजा हूं। सत्य और धर्म की रक्षा करना मेरा उद्देश्य है, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। शंखासुर ने अपनी नाभि का रहस्य उजागर करते हुए बाली से उसे नष्ट करने को कहा। बाली ने अपनी आस्था और तप से अग्निदेव का आह्वान किया और अपनी गदा से शंखासुर की माया को नष्ट कर दिया। शंखासुर ने हार मानते हुए कहा, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म की शक्ति किसी भी मायावी शक्ति से बड़ी होती है। बाली ने अपने धर्म का पालन करते हुए शंखासुर का अंत किया। उसके मरते ही किष्किंधा और आसपास के क्षेत्रों में शांति स्थापित हो गई। आर्षि मुनियों ने बाली की सराहना की और उनकी धर्मपरायणता की प्रशंसा की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।